प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ कि अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करें, जैसे कि पवित्र बाइबल 1 शमूएल 17 की 37 आयत में लिखा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझ सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। आमीन। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि आपके मुंह के शब्द ही आपको बनाते हैं और आपके मुंह के शब्द ही आपको बिगाड़ते हैं। और शैतान आपको मुंह से निकले शब्दों का इस्तेमाल करता है आपको गिराने के लिए, क्योंकि शैतान को पता है कि जब आप प्रभु के आत्मा से भरे हुए उसके वचन को बोलेंगे तो उसे आग लगती है। और प्रभु के वचन की घोषणा करने से पहले आपका आत्मिक स्थान में होना बहुत ज़रूरी है। आत्मिक स्थान सही होगा तो आप वचन का अंगीकार कर पाएंगे। बाइबल में जब हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि दाऊद की कहानी कि वो दिन में 7 बार परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति था। अगर वो दिन में 7 बार परमेश्वर की आराधना करता था तो सोचो वो कितना आत्मा से भरा होगा। दाऊद आत्मिक इंसान था और जब गोलियत नामक एक फिलिस्ती योद्धा उसके सामने आया तो दाऊद वहां पर खड़ा होकर प्रार्थना नहीं करता, बल्कि अपने मुंह से वचन का अंगीकार करता है और गोलियत के द्वारा शैतान उसको गिराना चाहता है। दाऊद ये जानता था कि अगर मैं इसके शब्दों को परमेश्वर के वचन से नहीं मारूंगा तो शैतान मेरे ऊपर हमला करेगा और जीतेगा। परंतु वचन का अंगीकार करने से पहले आपकी आत्मिक स्थिति सही होनी चाहिए। और दाऊद परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था, क्योंकि वो परमेश्वर का सच्चा आराधक था और आत्मिक स्थिति में था। आज लोग निराशा में हैं। क्यों? क्योंकि वो वचन का अंगीकार ही नहीं करते, और अगर करते हैं तो उनकी आत्मिक स्थिति सही नहीं है। कोई भी दुख, निराशा, बीमारी आपको तब गिराएगी जब आप पूर्ण रीति से प्रभु में नहीं चलेंगे। उसके वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने अपनी परीक्षा के समय पर शैतान को अपने शब्दों का इस्तेमाल से और अपने शब्दों के इस्तेमाल से हराया था। वो आत्मा से सामर्थ्य से परिपूर्ण थे, और जब आप पूरी रीति से आत्मिक स्थिति में सही होते हैं तो आपके द्वारा बोला गया हर एक शब्द काफ़ी है और शैतान को गिराने के लिए। और शैतानी लोगों और शैतानी बाबाओं ने जादू टूने करके अपने शब्दों से आपको नीचा किया होगा कि आप कभी फलवंत नहीं होंगे, पर आप कभी ऊपर नहीं जाएंगे, आपकी शादी कभी नहीं होगी। लेकिन आप इन शब्दों को बाइबल के वचनों से तोड़ सकते हैं, अंगीकार कर सकते हैं। याद रखें, चुप रहने वाले कभी अच्छे विश्वासी नहीं बन सकते। शैतान आप पर हमला कर रहा है, लेकिन आपके मन में विश्वास है तो मन का विश्वास कोई काम नहीं करेगा अगर आप मुंह से अंगीकार नहीं करेंगे। दाऊद ये सोच सकता था कि शैतान जो मर्जी बोलता रहे, मैं उठा के पत्थर उसके सर पे मारूंगा, लेकिन पहले शब्दों से मारा। और दाऊद को पता था कि शैतान के साथ कैसे लड़ना है। इसलिए मेरे प्रियो, दाऊद की तरह और प्रभु यीशु मसीह की तरह अपनी आत्मिक स्थिति में सही से काबू रखें, करते हुए अपने शब्दों का इस्तेमाल करें और वचनों का इस्तेमाल करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते, आमीन। और यह प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ
और पिता परमेश्वर मुझे अनुग्रह दीजिए कि मैं आपके अपने मुंह के शब्दों का सही इस्तेमाल कर सकूं और अपनी आत्मिक स्थिति को सही रख सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। और खुदा आप सबको आशीषित करे, आपके घरानों को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।